रोहन नशे में बेहोश हुई किंजल को कार से घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में कुछ बाइक राइडर्स उसका पीछा करने लगे। इनमें से एक ने रोहन के पास आकर उस पर बंदूक तान दी। बाइक पर सवार शख्स रोहन पर फायर करने ही वाला था कि रोहन ने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। इससे स्पीड से चल रहा बाइक राइडर रोहन की कार से आगे निकल गया और उसका निशाना चूक गया। तभी रोहन ने फिर से अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और आगे चल रहे उस बाइक राइडर को टक्कर मार दी। इससे वो बाइक राइडर हवा में उछला और कहीं दूर गिर गया। ये देखकर उसके साथी बाइक राइडर्स रोहन की कार की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अब उन सभी ने रोहन की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में रोहन भी कार चलाते हुए उन पर गोलियां बरसाने लगा और एक एक करके उन बाइक राइडर्स को गिराने लगा। कार की पिछली सीट पर आधी बेहोश पड़ी किंजल ये शोर शराबा सुनकर हिलने डुलने लगी। वो अचानक से नशे की हालत में सीट पर बैठ गई। मम्मी, ये अलार्म क्लॉक किसने ऑन की? इसे बंद करो, मुझे अभी और सोना है। किंजल नींद में बड़बड़ाते हुए बोली। तभी कार पर चल रही गोलीबारी के बीच एक गोली कार का पिछला शीशा तोड़ते हुए किंजल के कान के पास से गुजरी। ऐसे में रोहन ने फौरन कार ड्राइव करते हुए एक हाथ से किंजल को नीचे झुकाया और वापस पिछली सीट पर लेटा दिया। इतना सब होने के बावजूद किंजल की नींद नहीं खुली। वो फिर से गहरी नींद में सो गई। उधर रोहन ने सोचा कि कार के अंदर रहते हुए फाइट करना किंजल के लिए रिस्की हो सकता है, इसलिए उसने कार साइड में खड़ी कर दी और वो अपनी दोनों गन्स लेकर कार के बाहर निकल गया और फिर एक एक करके सभी बाइक राइडर्स पर निशाना लगाकर उन्हें जमीन पर गिराता चला गया। रोहन इन सभी पर हमला करने में इतना बिजी हो गया कि कार छोड़कर उससे दूर आ गया। तभी रोहन ने देखा कि एक बाइक राइडर कार के पास बंदूक लेकर पहुंच गया है। उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर लेटी किंजल पर बंदूक तान दी। ये देखकर रोहन किंजल को बचाने उस शख्स पर हमला करने ही वाला था कि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसकी उम्मीद नहीं थी। उस बाइक राइडर ने किंजल पर फायर नहीं किया और कार का दरवाजा लगाकर वो अपने साथियों से बोला, ये वो लड़की नहीं है। इतना सुनते ही वहां मौजूद सारे बाइक राइडर्स वहां से चले गए। रोहन को यह बात बड़ी अजीब लगी। वो फौरन किंजल को देखने कार के पास आया। वो बिल्कुल ठीक थी और अभी भी गहरी नींद में थी। लगता है ये लोग रिया को मारने आए थे। उन्हें लगा होगा कि इस कार में रिया मेरे साथ है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कोई और लड़की है तो चले गए। रोहन ने मन ही मन सोचते हुए अंदाजा लगाया। फिर रोहन ने अपने मोबाइल से रिया के बंगले में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें उसने देखा कि रिया अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही है और मयंक भी पूरे बंगले में कहीं नहीं है। ये देखकर रोहन ने चैन की सांस ली और साथ ही उसने चेतन और हितेश को एक मैसेज ड्रॉप करके आज के हमले की जानकारी दे दी ताकि वो लोग भी चौकन्ने रहें और रिया की सेफ्टी का ख्याल रखें। अब रोहन किंजल को लेकर उसके बंगले पर पहुंचा। वहां गार्ड को अपनी आइडेंटिटी बताने के बाद वो किंजल को अंदर ले गया। किंजल अभी भी नशे में आधी बेहोश थी और ठीक से चल नहीं पा रही थी। ऐसे में रोहन को उसे अपनी गोद में उठाकर गेट तक ले जाना पड़ा। जब रोहन किंजल को गोद में उठाकर गेट के पास पहुंचा तो उसने किसी तरह डोरबेल बजाई। तभी गेट ओपन हुआ और अंदर से ध्रुव बाहर आया। अपनी मौसी किंजल को रोहन की गोद में देखकर ध्रुव हक्का बक्का रह गया। क्या बात है पार्टनर, आखिर तुमने मेरी मौसी को पटा ही लिया। लेकिन ये गलत बात है, तुम मुझे बताए बिना ही उन्हें डेट पर ले गए। ये मत भूलो कि लास्ट टाइम मैंने ही मौसी से तुम्हारी तारीफ की थी, इसलिए वो तुमसे पट गई, वरना। अब ध्रुव आगे और अपनी बकबक करता उसके पहले ही रोहन ने उसे बीच में टोक दिया और बोला, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं मिस रिया को डेट नहीं कर रहा। वो क्लब में ज्यादा पीकर बेहोश हो गई थी, इसलिए उन्हें घर छोड़ने आया हूं। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे की खुशी गायब हो गई। धत तेरी की, मुझे तो लगा तुमने मेरी डील मान ली और किंजल मौसी से सेटिंग होने के बाद मेरी उन स्कूल बॉय से पीछा छुड़ाने में हेल्प करोगे। फिलहाल रोहन का इस बच्चे से ज्यादा बातें करने का मूड नहीं था, क्योंकि उसे वापस रिया के पास भी जाना था। इसलिए वो बोला, ये सब छोड़ो
और ये बताओ इन्हें कहाँ छोड़ना है? मेरे सिर पर। इतना कह के ध्रुव हंसने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि रोहन को उसका मजाक पसंद नहीं आया और वो सीरियस होकर उसे घूर रहा है, तो वो बोला, किंजल मौसी को तुम उनके बेडरूम में लेटा दो। इतना कहकर ध्रुव रोहन को किंजल के बेडरूम तक ले जाने लगा। इस दौरान रोहन किंजल के घर को ध्यान से देखने लगा। ये एक बेहद आलीशान घर था, जहां की सजावट और इंटीरियर बड़ा अट्रैक्टिव था। बेडरूम में आते ही रोहन ने किंजल को अपनी गोद से उतारकर बिस्तर पर लेटा दिया। कंबल भी उड़ा दो ना, पीछे खड़ा ध्रुव बोला। इस पर रोहन उसे घूरने लगा। अब इतना कर रहे हो तो ये छोटा सा काम भी कर दो ना पार्टनर। ध्रुव ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ रोहन के मजे लेते हुए कहा। इस पर रोहन ने किंजल को कंबल भी उड़ा दिया। फिर रोहन और ध्रुव किंजल के बेडरूम से बाहर निकलकर हॉल में आ गए। रोहन जाने ही वाला था कि ध्रुव बोला, चाय कॉफी कुछ लोगे पार्टनर? नो थैंक्स, मैं पहले ही लेट हो गया हूं, रोहन बोला और वहां से जाने लगा। जब पहले ही लेट हो गए हो तो थोड़ा और सही, ध्रुव ने रोहन को रोकते हुए कहा। तभी रोहन ने सोचा, बेहोश होने से पहले किंजल उस पर काफी नाराज थी। जब वो होश में आएगी तो अगले दिन नाइट क्लब में फिर से उस पर गुस्सा होगी, और यदि कोई उसके गुस्से को शांत कर सकता है तो वो ध्रुव ही है। यही सोचते हुए रोहन ध्रुव के कहने पर रुक गया। अच्छा ठीक है, कुछ देर रुक जाता हूं, तुम मुझे कॉफी पिला सकते हो। इतना कहकर रोहन सोफे पर बैठ गया। फिर अचानक से कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम्हें कॉफी बनानी तो आती है ना? इस पर ध्रुव ने शर्मिंदा होते हुए ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो फिर तुमने मुझे चाय कॉफी के लिए क्यों पूछा? रोहन ने कहा। वो बस यूं ही मुंह से निकल गया। बट वेट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है पीने को। इतना कहकर ध्रुव किचन की ओर दौड़ पड़ा। फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में जूस के 2 पैकेट ले आया। फिर ध्रुव ने उन दोनों पैकेट्स में स्ट्रॉ फंसा दिए और एक पैकेट रोहन को पीने को दिया और दूसरा खुद पीने लगा। अब रोहन और ध्रुव सोफे पर एक दूसरे के पास पास बैठे थे और स्ट्रॉ से जूस पीते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। यह नजारा बड़ा ही फनी लग रहा था। तभी ध्रुव बोला, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। अरे, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे ट्रेनिंग देने के बारे में सोचोगे। ध्रुव ने रोहन को याद दिलाया। अच्छा वो, अभी तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, लेकिन जल्द इस बारे में प्लान कर सकते हैं, रोहन ने जूस पीते हुए जवाब दिया। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत करना, वरना तब तक वो स्कूल के तीनों बच्चे मुझे मार मार के मेरा चेहरा टमाटर जैसा लाल बना देंगे। इतना कहते हुए ध्रुव हंसने लगा। यह सुनकर रोहन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। हो, तो तुम हंसते भी हो? मुझे तो लगा हमेशा सीरियस ही रहते हो। ध्रुव रोहन को छेड़ते हुए बोला। इस पर रोहन कुछ नहीं बोला। फिर रोहन ने घड़ी में टाइम देखा और ध्रुव से बोला, अब मुझे निकलना चाहिए। तुम चले जाओगे? ध्रुव उदास होकर बोला। हाँ, बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए, रोहन ने कहा और वो सोफे से उठकर खड़ा हो गया। फिर ध्रुव रोहन को गेट तक छोड़ने आया। तभी रोहन बोला, अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो, ध्रुव ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। इस पर रोहन थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, वो तुम्हारी किंजल मौसी बेहोश होने से पहले मुझसे काफी नाराज थी, तो तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि होश में आने के बाद उनकी नाराजगी दूर हो जाए, वरना मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। बस इतनी सी बात, मैं संभाल लूंगा पार्टनर, तुम टेंशन मत लो। ध्रुव एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला। थैंक यू, रोहन राहत की सांस लेते हुए बोला। चलो गुड नाइट। इतना कहते हुए रोहन वहां से चला गया। जवाब में ध्रुव ने भी रोहन को गुड नाइट कहा और उसे तब तक देखता रहा जब तक वो गेट से बाहर नहीं चला गया। रात के करीब 3 बज गए थे
रोहन की नाइट शिफ्ट अभी भी बाकी थी, इसलिए उसने योगेश को कॉल किया और कहा कि उसने किंजल को छोड़ दिया है और वापस नाइट क्लब आ रहा है। हालांकि योगेश बोला कि कुछ ही देर में नाइट शिफ्ट खत्म होने वाली है और तुमने किंजल को घर भी छोड़ा तो तुम अब कल ही आना। यह सुनकर रोहन फिर सीधा आहूजा के बंगले पर चला गया, जहां रिया और बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। ऐसे में रोहन भी सुबह के करीब 4 बजे बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह रिया जल्दी उठ गई और गार्डन में जाकर रोहन के आने का इंतजार करने लगी। अगले हफ्ते उसका मायरा के साथ फाइटिंग कंपटीशन है और मायरा की शानदार फाइटिंग स्किल्स देखने के बाद रिया और ज्यादा मेहनत करके खुद को अच्छे से ट्रेंड करना चाहती थी, लेकिन रात को लेट आने की वजह से रोहन की आंख अभी खुली ही नहीं थी। उधर रिया को अकेला गार्डन में देखकर मायरा वहां आ गई। लगता है कल की तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर रोहन ने भी हार मान ली। वो भी जानता है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी, इसलिए तो वो आज तुम्हें ट्रेनिंग देने नहीं आया। मायरा ने रिया को नीचा दिखाते हुए कहा। यह सुनकर रिया को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई सीधा रोहन के कमरे में घुसी। उसने दरवाजा नॉक भी नहीं किया और उसे लात मारकर जोर से खोल दिया, लेकिन रोहन इतनी गहरी नींद में था कि वो इस शोर शराबे के बावजूद भी चैन से सो रहा था। ये देखकर रिया को और गुस्सा आया। वो बेड पर सो रहे रोहन के ऊपर बैठ गई और उसे जोर से हिलाते हुए बोली, उठो, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मायरा को हराना है। इससे रोहन की गहरी नींद टूट गई। फिर जब उसने आंख खोली तो अपने ऊपर गुस्से से घूर रही रिया को पाया। ये देखकर रोहन हैरान और कंफ्यूज हो गया। रिया, तुम इस वक्त यहां? रोहन ने नींद से जागते हुए पूछा। इस वक्त? जरा घड़ी देखो मिस्टर ट्रेनर, तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। रिया गुस्से से बड़बड़ाई। फिर रोहन ने अपने ऊपर बैठी रिया को हटाया और वो अंगड़ाई लेते हुए बोला, वो कल जॉब से बहुत लेट आया तो आंख नहीं खुली। इस पर रिया बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अपनी ट्रेनिंग का 1 दिन भी मिस नहीं करना चाहती। ओके, बट मुझे एटलीस्ट 15 मिनट तो दो। रोहन बेड से खड़ा होते हुए बोला। ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, उससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं गार्डन में तुम्हारा वेट कर रही हूं। इतना कहकर रिया वहां से चली गई। फिर करेक्ट 15 मिनट बाद रोहन गार्डन में आ गया। यहां उसने रिया को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उधर मायरा भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। रोहन जिस लगन के साथ रिया को ट्रेन कर रहा था, यह देखकर मायरा को जलन हो रही थी। करीब 2 घंटे बीत गए। रोहन रिया की ट्रेनिंग बस एंड ही करने वाला था कि तभी चेतन दौड़ता हुआ रोहन के पास आया। रोहन, तुमने आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी? चेतन थोड़ा टेंशन में बोला। नहीं, क्यों? क्या है ऐसा आज की ब्रेकिंग न्यूज में? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी चेतन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और न्यूज प्ले कर दी। सिंगापुर के जाने माने बिजनेसमैन पठान की डेड बॉडी समुद्र में मिली। वो पिछले कुछ दिनों से गायब थे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि वो मर चुके हैं और उनका मर्डर हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन है वो कातिल जिसने पठान को मारकर समुद्र में फेंका। ये ब्रेकिंग न्यूज सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन ने पठान को किडनैप जरूर किया था, लेकिन उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। वो उसकी जान नहीं लेना चाहता था, बल्कि वो तो उसे छोड़ रहा था ताकि उसके जरिए बिग बुल तक पहुंच सके। लेकिन अब पठान की बॉडी मिलने के बाद शक की सुई रोहन पर आ सकती है और इसके साथ ही कई